बोध्य गीता। जनक बोले, मेरे पास अनंत सा धन वैभव है, फिर भी मेरा कुछ नहीं है। इस मिथिलापुरी में आग लग जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। युधिष्ठिर, इसी प्रसंग में वैराग्य को लक्ष्य करके बोध्य मुनि ने जो वचन कहे हैं उन्हें बताता हूं, सुनो। कहते हैं, किसी समय नहुष नंदन राजा ययाति ने वैराग्य से शांत भाव को प्राप्त हुए शास्त्र के उत्कृष्ट ज्ञान से परितृप्त परम शांत बोध्य ऋषि से पूछा, महाप्राज्ञ, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मुझे शांति मिले। कौन सी ऐसी बुद्धि है जिसका आश्रय लेकर आप शांति और संतोष के साथ विचरते हैं? बोध्य ने कहा, राजन, मैं किसी को उपदेश नहीं देता, बल्कि स्वयं दूसरों से प्राप्त हुए उपदेश के अनुसार आचरण करता हूं। मैं अपने को मिले हुए उपदेश का लक्षण बता रहा हूं, उस पर तुम ध्यान से विचार करो। पिंगला, कुरर पक्षी, सर्प, वन में सारंग का अन्वेषण, बाण बनाने वाला और कुमारी कन्या, ये 6 मेरे गुरु हैं। भीष्म जी कहते हैं, राजन, बोध्य को अपने गुरुओं से जो उपदेश प्राप्त हुआ था वो इस प्रकार समझना चाहिए। आशा बड़ी प्रबल है, वही सबको दुख देती है। निराशा ही परम सुख है। आशा को निराशा के रूप में परिणत करके पिंगला वेश्या सुख से सो गई। चोंच में मांस का टुकड़ा लिए उड़ते हुए कुरर पक्षी को देखकर दूसरे पक्षी जो मांस नहीं लिए हुए थे उसे मारने लगे। तब उसने उस मांस के टुकड़े को त्याग दिया, अतः पक्षियों ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। इस प्रकार आमिष के त्याग से क्रौंच पक्षी सुखी हो गया। भोगों के परित्याग का उपदेश देने के कारण कुरुर पक्षी गुरु हो गया। घर बनाने का खटपट करना दुख का ही कारण है, उससे कभी सुख नहीं मिलता। देखो, सांप दूसरों के बनाए हुए घर में प्रवेश करके सुख से रहता है। जिस प्रकार पपीहा पक्षी किसी भी प्राणी से वैर ना करके याचना वृत्ति से अपना निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार मुनिजन भिक्षा वृत्ति का आश्रय लेकर सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। एक बार एक बाण बनाने वाले को देखा गया। वो अपने काम में ऐसा दत्त चित्त था कि उसके पास से निकली हुई राजा की सवारी का भी उसे कुछ पता नहीं चला। बहुत से मनुष्य एक साथ रहें तो उनमें प्रतिदिन कलह होती है, और 2 रहें तो भी उनमें बातचीत तो अवश्य ही होती है। अतः मैं कुमारी कन्या के हाथ में धारण की हुई शंख की एक एक चूड़ी के समान अकेला ही विचरूंगा।